इकाई 5 भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। प्रश्न नंबर 1, भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, समझाइए। उत्तर, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भाषा का मूल आधार है। व्यक्ति और समाज के बीच आदान प्रदान का माध्यम भाषा ही है। मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी वस्तु के विषय में विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के आदान प्रदान के लिए सार्थक और क्रमिक ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वही भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से किया जाने वाला संप्रेषण सबसे बेहतर संप्रेषण है। प्रश्न नंबर 2, भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। उत्तर, भाषा में मुख्यतः निम्नलिखित 3 रूप हैं। भाषा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 रूप हैं। पहला, लिखित भाषा। लिपि के रूप में व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों आदि में लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके अलावा हम पत्र लिखकर या कोई संदेश लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा रूप है मौखिक भाषा। मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला सीधे संपर्क में होते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी होती है क्योंकि बोलने और सुनने के बाद कहे गए शब्द समाप्त हो जाते हैं, जबकि लिखित भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। मौखिक भाषा को लिखकर लिपिबद्ध किया जा सकता है। तीसरा रूप है आंगिक भाषा। इकाई 3 का प्रश्न नंबर 5 देखें, जिसमें आपको आंगिक भाषा के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, भाषा के विभिन्न उपयोग क्या हैं? उत्तर, भाषा के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, सूचित करना। सूचनाएं देना भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम रोजाना अपने अनुभवों, विचारों, मूल्यों और संवेदनाओं के बारे में दूसरों को सूचित करते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या किसी अन्य माध्यम से देश या दुनिया की कोई भी जानकारी भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अगला उपयोग है आग्रह करना। भाषा के माध्यम से हम दूसरों से आग्रह करते हैं। अपने स्कूल, कार्यालय या घर पर एक दूसरे के सोचने, विश्वास करने, क्या करना है क्या नहीं करना, इसका आग्रह करते हैं। उदाहरण के लिए कभी हम अपने संबंधियों से घर आने का आग्रह करते हैं, कभी अध्यापक से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं। अगला उपयोग है मनोरंजन करना। भाषा मनोरंजन का मुख्य साधन है। यदि भाषा ना हो तो मनोरंजन के साधन ना के बराबर रह जाएंगे। सिनेमा देखना, गीत सुनना, मजाक करना, कविता, उपन्यास पढ़ना सभी भाषा के माध्यम से होता है। अगला उपयोग है संबंध विच्छेद करना। भाषा अक्सर दूसरों से संबंध तोड़ने का भी कारण बनती है। किसी को गाली देना, बुरा कहना, कड़वे शब्द बोलना आदि की वजह से प्राय हमारा संबंध टूट जाता है। जुबान या मुंह से किया गया झगड़ा भी संबंध टूटने का कारण बनता है। अगला उपयोग है छिपाना। झूठ बोलना या सच को छुपाना गलत है, लेकिन भाषा की दृष्टि से देखें तो गलत नहीं है। उदाहरण के लिए हम किसी बच्चे से टॉफ़ी लाकर देने का वादा करते हैं और भूल जाते हैं। वापस लौटने पर जब बच्चा टॉफ़ी मांगता है तो हम झूठ कह देते हैं कि दुकान बंद थी। इसी प्रकार सच को छुपाना भी भाषा का एक उपयोग है। प्रश्न नंबर 4, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को अगर हम दूसरी तरह से रखें तो इस प्रश्न बनेगा, भाषा व्यवहार के प्रमुख रूपों के बारे में बताइए। इसका उत्तर है, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देने से भाषा व्यवहार के 6 रूप हमारे सामने आते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला रूप है वक्ता, भाषा का उपयोग करने वाला। भाषा का रंग, रूप, आकार, प्रकार सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे प्रयोग कौन कर रहा है। भाषा का उपयोग करने वाला यानी भाषा को बोलने वाला वक्ता जैसा होगा, भाषा का रूप भी वैसा ही होगा। उदाहरण के लिए पढ़े लिखे तथा अनपढ़ या शहर तथा गांव के व्यक्ति के द्वारा बोली गई भाषा में अंतर पाया जाता है। अगला प्रकार है श्रोता, भाषा के द्वारा दिए गए संकेत को सुनने वाला। भाषा के व्यवहार पक्ष में दूसरी बात यह है कि हम भाषा का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, यानी हम श्रोता की उम्र, जाति, धर्म के अनुसार उसके सामने भाषा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता यदि हमसे उम्र में छोटा है तो तुम का प्रयोग किया जाता है, जबकि उम्र में अधिक होने पर आप शब्द का उपयोग किया जाता है।
तीसरा रूप है कथन। क्या कहा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि क्या कहा जा रहा है, बातचीत का विषय क्या है। विषय जैसा होगा वैसा ही भाषा का उपयोग किया जाएगा। राजनीति से जुड़ी बातचीत के लिए राजनीति से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि घरेलू बातचीत करते समय हल्के फुल्के वाक्यों का प्रयोग होगा। अगला रूप है उद्देश्य। कहने का उद्देश्य क्या है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि बात को कहने का उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए, यदि दो मित्र वक्ता और श्रोता आपस में समय बिताने के लिए बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच भाषा का व्यवहार सामान्य होगा और हल्की शब्दावली का प्रयोग होगा। अगला रूप है स्थिति। कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है। भाषा व्यवहार वक्ता और श्रोता की सामाजिक, शैक्षिक और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उच्च, मध्यम और निम्न सामाजिक स्थितियों वाले व्यक्तियों का भाषा व्यवहार भिन्न होगा। शिक्षित व्यक्ति की भाषा अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगी, जबकि क्रोध, प्रसन्नता और शोक जैसी मानसिक स्थितियों में अलग अलग भाषा व्यवहार प्रकट किए जाते हैं। अगला रूप है समय। वक्ता श्रोता के पास कितना समय है। यदि वक्ता या श्रोता में से किसी एक या दोनों के पास समय की कमी है तो छोटे छोटे और तर्कसंगत वाक्यों का प्रयोग होगा, जबकि समय ज़्यादा होने की स्थिति में आराम से बिना हड़बड़ी किए सही वाक्यों और शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा।